तीन तरह के कैंसर जो इंडिया में बहुत कॉमन है, मुंह का, ब्रेस्ट का और सर्विक्स का। ये तीनों हम स्टेज 0 में पकड़ के 100% एफिकेसी से उसको खत्म कर सकते हैं। गब्बर के साथ सांभा और कारिया जुड़ गए और वो गैंग बनना चालू हो गया है। ये स्टेज होती है जहाँ पे दर्द होना पहली बार चालू होता है। तो अगर अपन दर्द होने का वेट कर रहे हैं तो हम इस स्टेज तक पहुँचने का वेट कर रहे हैं। कैंसर का स्टेज क्या होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स और किस स्टेज में कैसा ट्रीटमेंट होता है, कैसा रिजल्ट आता है, उसके बारे में आज समझेंगे। तो कैंसर क्या होता है? बेसिकली हमारे ही कुछ सेल्स हैं जो बिगड़ गए, बढ़ने लग गए हैं, अपनी जगह में नहीं रह के अपनी जगह से दूसरी जगह में जाने लग गए हैं, दूसरे ऑर्गन्स में घुस के उनके काम को अफेक्ट करने लग गए और अपना काम तो कर ही नहीं रहे हैं। बेसिकली लड़के हैं जो हाथ से निकल गए हैं। तो उसी एग्जाम्पल से समझेंगे कि हमारे कुछ लड़के बिगड़ गए हैं और वो कैसे सिग्निफाई करता है कि कितने लड़के बिगड़े हैं और कौन सा स्टेज। तो पहले ये समझते हैं कि स्टेजिंग होती क्या है। स्टेजिंग में 3 चीज़ें होती हैं। पहला तो ये कि गांठ कितनी बड़ी है, वो आसपास के टिश्यूज़ में कितनी फैली है, वो होता है टी स्टेजिंग, मतलब गांठ का। दूसरा होता है कि आसपास में कुछ नोड्स हैं, उन नोड्स तक वो पहुंचा है कि नहीं, वो नोड्स कितने बड़े हुए हैं, कितने नोड्स में पहुंचा है, वो होता है एंड स्टेजिंग। और तीसरा होता है कि कहीं दूर के किसी ऑर्गन को उसने अफेक्ट कर दिया है कि नहीं, वो होता है डिस्टेंट मेटास्टेसिस, मतलब एम स्टेजिंग। तो TNM के बहुत सारे अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं जिससे स्टेज तय होता है। वो हर ऑर्गन का अलग होता है, सेम ऑर्गन में अलग अलग तरह की बीमारियों का अलग अलग होता है। हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, हम आज एक बेसिक तौर पे समझेंगे कि कौन से स्टेज में किस तरह के रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपना एक लड़का बिगड़ गया है लेकिन अपने दोस्तों को अभी तक बिगाड़ नहीं। ये होता है कि एक सेल या कुछ सेल्स खराब हो गए हैं लेकिन वो उनके आसपास की जो लेयर होती है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन को तोड़ के दूसरे सेल्स तक नहीं जा पाए। जब तक सेल्स फैलना नहीं चालू करें तब तक वो कैंसर नहीं है। तो अभी इसको स्टेज 0 बोलते हैं। ज़्यादातर इसको हमारी मेडिकल टर्म्स में कार्सिनोमा इन सिचु बोलते हैं। मतलब कार्सिनोमा मतलब कैंसर सेल्स बन गए हैं लेकिन वो अपनी जगह पे ही। ये ब्रेस्ट में, मुंह में और सर्विक्स में सबसे ज़्यादा होता है। ब्रेस्ट में ये बहुत कॉमनली मैमोग्राफी के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है क्योंकि कभी कभी गांठ होती है बट अक्सर कोई गांठ नहीं होती है, अंदर सेल्स खराब हो चुके रहते हैं लेकिन वो गांठ नहीं बने होते हैं। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए स्क्रीनिंग सबसे अच्छा तरीका है। वेस्ट में बहुत सारे कैंसर्स इसी स्टेज में पकड़ लिए जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर के जो रिजल्ट्स हैं ट्रीटमेंट के वो हमसे कहीं बेहतर है। स्क्रीनिंग की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तभी हम ये स्टेज 0 में पकड़ पाएंगे। ये 3 तरह के कैंसर जो इंडिया में बहुत कॉमन है, मुंह का, ब्रेस्ट का और सर्विक्स का, ये तीनों हम कैंसर बनने से पहले स्टेज 0 में पकड़ के और लगभग 100% एफिकेसी से उसको ख़त्म कर सकते हैं। कुछ दोस्त मिल गए बदमाश को, गब्बर के साथ सांभा और कारिया जुड़ गए और वो गैंग बनना चालू हो गया है। कुछ तो है उसमें जो दूसरों को अपने साथ खींच रहा है। अब ये कैंसर मतलब सेल्स में कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अपनी जगह से दूसरी जगह फैलना चालू हो चुके हैं। अब ये पोटेंशियली वैसी चीज़ है जो शरीर में कहीं पे भी जा सकती है लेकिन अभी तक गए नहीं। अभी इस स्टेज में जैसे मुंह में एक छोटा छाला होता है, उस एग्जाम्पल से समझिए कि गाल में एक छाला हुआ है जो भर नहीं रहा है, उसमें कैंसर बन गया है। अभी उसी टाइम पे अगर हम उस छाले का इलाज कर देंगे तो वो मसूड़े तक नहीं फैला है, वो चमड़ी तक नहीं फैला है, वो गले की गांठों तक नहीं फैला है। उसको जड़ से ख़त्म करने का बहुत अच्छा चांस है अभी अपने पास। इस स्टेज में अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो करीब 90% लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन डिटेक्ट कैसे होगा? दर्द तो हो ही नहीं रहा था। इस स्टेज में और शुरुआती स्टेज में दर्द जनरली नहीं होता है। छोटी सी भी फुंसी हो तो दर्द हो जाता है, तो इसमें क्यों नहीं होता? क्योंकि वो फुंसी जो है ना, वो फॉरेन के बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर में घुसे हुए हैं। हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो उसको पहचान लेता है और उसको अटैक करता है और हमको दर्द और डिस्कम्फर्ट होता है और हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं। जैसे दूसरे कॉलेज के लड़के अगर अपने यहाँ मटर गश्ती कर रहे हैं ना,
तो उनको हमारे सिक्योरिटी वाले पकड़ के कान पकड़ के निकाल देंगे। लेकिन अपने ही कॉलेज के कुछ लड़के अगर बिगड़ रहे हैं ना, तो वो कई बार लंबे टाइम तक हवा नहीं लगती है उसकी। तो ये अपने ही सेल्स हैं जो बिगड़ गए, इसलिए बॉडी उनकी तरफ उस तरह से रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए इस टाइम पे दर्द जनरली नहीं होता। तो अगर हम इस टाइम पे जाएंगे तो हम छोटी सी प्रॉब्लम लेके जाएंगे और डॉक्टर थोड़ा सा बड़ा इलाज बताएगा, लेकिन वो एक सिंगल इलाज में पूरा जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और वो इलाज अगर हमने करा लिया तो आगे और बड़े बड़े इलाज से हम बच सकते हैं। इस स्टेज में ट्रीटमेंट करना सबसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहता है, सबसे कम खर्चा होता है, सबसे अच्छा रिजल्ट आता है और आपकी लाइफ जैसी पहले चल रही थी वैसी चलना वापस चालू हो जाती है इलाज के बाद। तो लगभग एक पूरा हॉस्टल ही बिगड़ गया। होता है ना कभी कभी कोई हॉस्टल ही नोटोरियस हो जाते हैं। सब बदमाश नहीं होते, लेकिन उस हॉस्टल वालों में कुछ अलग ही कैरेक्टर होता है। बाकी के हॉस्टल्स को वो अभी तक अफेक्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब वो उस एरिया में बीमारी थोड़ी वाइड स्प्रेड हो गई। तो कैंसर सेल्स अब अपने ऑर्गन में थोड़ा बढ़ने लगे हैं। तो टी स्टेज, जो स्टेज 1 में T1 T2 था, इसमें T2 T3 भी हो सकता है। नोड्स में बीमारी फैलने का चांस हो जाता है, लेकिन अभी इस स्टेज में बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े नोड्स जनरली नहीं मिलते हैं। ये अभी भी शुरुआती कैंसर है, लेकिन अब इसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है और अब जो गांठ आपको छोटी सी लगती थी अब थोड़ी बड़ी लगने लग गई है। और अभी भी अगर हम डॉक्टर को दिखा दें तो 80% अभी भी इसका रिजल्ट आ सकता है। वो उस हॉस्टल में एक नया वार्डन डाल दें, हॉस्टल के लड़कों को अभी भी दुरुस्त किया जा सकता है। तो यहाँ तक हम सब अच्छी बातें कर रहे हैं कि अच्छे हो सकते हैं, बहुत अच्छा चांस है, लेकिन इस स्टेज तक पकड़े कैसे? कुछ वीडियोस बनाए, उसके ऊपर लिंक्स नीचे रहेंगे। कैसे प्रिवेंट करना है उस पर भी, कैसे जल्दी पकड़ना है उस पर भी। स्क्रीनिंग पे एक छोटा सा वीडियो बनाया है, आप लोग अगर बोलेंगे तो एक बड़ा वीडियो बना देंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में बोल दीजिए कि स्क्रीनिंग पे बड़ा वीडियो चाहिए, अपन बाद में बना देंगे। अभी आपको एक सैड स्टैटिस्टिक बताता हूँ। इंडिया के 60 से 70% कैंसर्स इस स्टेज से ऊपर की स्टेज में आते हैं। तो इसके आगे जो मैं बताने वाला हूँ, 60 से 70% कैंसर्स जब तक इलाज करवाने आते हैं तब तक स्टेज 3 या स्टेज 4 में पहुँच चुके रहते हैं। तो अब स्टेज 3 और स्टेज 4 के बारे में समझते हैं। पूरा कॉलेज गुंडागर्दी के लिए फेमस होता है ना। सब खराब नहीं है, लेकिन वो कॉलेज की रेपुटेशन ही ऐसी है और वहाँ का कल्चर ही ऐसा हो गया है कि गुंडों की भरमार हो गई है। अब क्या करें? ये लोकल और रीजनली एडवांस कैंसर, मतलब जैसे ब्रेस्ट कैंसर का एग्जांपल लें तो गांठ है वो चमड़ी तक आ गई है, स्किन में चेंजेस आने चालू हो गए हैं, कभी कभी स्किन में घाव बन जाते हैं, कभी कभी वो नीचे मसल के साथ चिपक जाती है तो वो एकदम फिक्स्ड गांठ हो जाती है, कभी कभी बगल में बहुत सारे नोड्स फील होने लग जाते हैं। इस स्टेज में भी ट्रीटमेंट संभव। अगर ये ब्रेस्ट और एक्जिला तक ही सीमित है, अभी भी इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अब ये आसान नहीं हुए। अब ये वो बात नहीं रही कि कुछ लड़कों को सुधार दो, कुछ को निकाल दो तो चीज़ें सेट हो जाएंगी। अभी पूरे कॉलेज का इलाज कर। इस टाइम पे जनरली एक ट्रीटमेंट से या 2 ट्रीटमेंट से बात नहीं बनती है। सर्जरी भी लगेगी, कीमोथेरेपी भी लगेगी, रेडिएशन भी लगेगा और आप समझ सकते हैं तकलीफ भी बढ़ेगी और खर्चा भी बढ़ेगा। लेकिन अभी भी इसको जड़ से ख़त्म करने का अपने पास चांस है। कॉलेज में ड्रास्टिक एक्शन लेके कॉलेज का कल्चर अभी भी सुधारा जा सकता है। तो ये स्टेज होती है जहाँ पे दर्द होना पहली बार चालू होता है। ट्यूमर बढ़ रहा है, ज़्यादा चांस है कि कहीं किसी नस को दबा देगा, कहीं किसी छोटी सी स्पेस में बढ़ने की कोशिश करेगा और प्रेशर की वजह से दर्द होगा, कहीं किसी नोड्स में फैल जाएगा, वो नोड्स का कैप्सूल स्ट्रेच होगा और वहाँ पे दर्द होएगा। तो अगर अपन दर्द होने का वेट कर रहे हैं कि दर्द नहीं था इसलिए हमने इलाज नहीं कराया, तो हम इस स्टेज तक पहुँचने का वेट कर रहे हैं कि पूरा कॉलेज अपना बिगड़ चुका है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स के ऊपर कुछ वीडियोस हैं कि कैसे ट्रीटमेंट होता है, कैसा रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके लिंक्स नीचे मिलेंगे आपको, वो भी देखिए। और आपको और किसी तरह के वीडियोस चाहिए तो हमको कमेंट्स में बताइए, हम हर तरह के वीडियोस बना सकते हैं।
पूरा शहर बदमाश हो गया है। होता है ना, कभी कभी गुंडा ही नेता बन जाता है, वो अपनी अदालत लगाने लग जाते हैं, पुलिस भी उनकी होती है, सरकार भी उनकी होती है। ऐसे शहर में उस गुंडागर्दी को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल। सिंघम वगैरह जो होते हैं वो मूवीज में होते हैं, रियल लाइफ में बड़ा मुश्किल। तो कैंसर अगर ब्लड के थ्रू शरीर के दूसरे ऑर्गन्स में फैल चुका है, लिवर का कैंसर लंग्स में फैल गया है, कोई कैंसर अगर ब्रेन तक पहुंच गया है, कोई अलग अलग ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये कॉमनली पेट के कैंसर्स में अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि उसके अर्ली सिम्टम्स इतने स्पेसिफिक नहीं होते हैं। कई बार जब तक पकड़ में आता है तब तक कैंसर स्टेज 4 बन चुका रहता है। तो जो हम कैंसर के गंभीर लक्षण सुनते हैं ना, एकदम वजन कम होना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाना, पेट में पानी भर गया है, फेफड़ों में पानी भर गया है, इस तरह की चीज़ें जो हम सुनते हैं वो जनरली ये इस स्टेज में आके ज़्यादा होती। तो इस स्टेज में पहुंचने से पहले हमको को पकड़ना है। लेकिन अगर नहीं पकड़ पाए, अगर मान लीजिए स्टेज तक पहुंच ही गए, तो क्या करें? अगर कैंसर स्टेज तक पहुंच गया है तो हमारे पास 2 एम रहते हैं। पहला ये कि जितना हो सके ज़िंदगी को लंबा करना है, और दूसरा ये कि ज़िंदगी को कंफर्टेबल करना है। तो कुछ तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं इस स्टेज में। ज़्यादातर सर्जरी और रेडिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक अलग ब्रांच है कि हम कैंसर का तकलीफ़ कैसे कम करें, उसको पैलेटिव मेडिसिन बोलते हैं। वो आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है वो ब्रांच। हर स्टेज में तकलीफ़ को कम करना बहुत हद तक अपने हाथ में है। उस टाइम पे हम बहुत अग्रेसिव ट्रीटमेंट्स और पेशेंट को तकलीफ़ ज़्यादा देने वाले ट्रीटमेंट्स जनरली नहीं करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारा मेन एम ये रहता है कि ज़िंदगी कंफर्टेबली जाए। तो अपनी भी ज़िंदगी कंफर्टेबली जाए, उसके लिए अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में पूछिए, व्हाट्सएप पे पूछिए। आप अगर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो कंसल्टेशन के लिए कॉल करिए। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको कोई अकेले नहीं लड़ सकता। हम आपके साथ हैं। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारी तरफ आगे बढ़िए।